दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं नरेंद्र यादव। उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर समय सीमा में इजाफा किया है और इसके पीछे बताया गया है कि दावे और आपत्तियों के निस्तारण में अभी 1 महीने का समय और लगेगा। इसको लेकर जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें बताया गया है कि करीब 3.25 करोड़ ऐसे दावे और आपत्तियां हैं जिनमें सुनवाई करना है, नाम जोड़ना है, नाम काटना है। इसको लेकर समय की ज़रूरत महसूस की गई और राजनीतिक दलों से एक बैठक भी की गई थी। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को बैठक के लिए बुलाया था और राजनीतिक दलों ने तमाम आपत्तियां की थी और कुछ डिमांड भी की थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक बार फिर निर्वाचन आयोग ने समय बढ़ाया है और कहा है कि इस समय में ये सारे काम पूरे किए जाएंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर लगातार राजनीति हो रही थी। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तमाम ऐसे आंकड़े पेश करते हुए निर्वाचन आयोग और सरकार पर आरोप लगाए थे कि सरकार के इशारे पर नाम काटा जा रहा है। इसका भी जवाब निर्वाचन आयोग ने दिया है और इस बार फार्म 7 जो भरा जाता है उसके ज़रिए किसी का नाम गलत तरीके से अगर वोटर लिस्ट में आया है तो उसे हटाया जाता है। जो फार्म 7 जमा करेगा उसके लिए अब की बार कहा गया है कि एक दिन में केवल 10 फार्म 7 ही जमा कर सकेगा। यानी किसी को अपने वोटर लिस्ट में, अपने मोहल्ले के, अपने गांव के, अपने विधानसभा में आपत्ति दर्ज करानी है तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो उस क्षेत्र का मतदाता हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो और इसके साथ ही उसे एक दिन में केवल 10 फार्म ही जमा करने की इजाज़त होगी और उसमें नाम काटने का उसे स्पष्ट कारण भी बताना होगा। गौरतलब है कि इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने एक मुद्दा उठाया था और कहा था कि एक ज़िले में एक व्यक्ति ने 100 से ज़्यादा फार्म भरा है। वो लखनऊ का मामला था और उसका नाम भी खुलासा किया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया था। लेकिन जो निर्वाचन आयोग का रूल है जो कहता है कि उसमें किसी को भी अगर अपने क्षेत्र में आपत्ति है कि गलत तरीके से उसका नाम वोटर लिस्ट में आया है तो उसे फार्म 7 भरने की इजाज़त है और वो फार्म 7 भर सकता है। लेकिन इस बार साफ तौर पर कहा गया है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में होना ज़रूरी है। साथ ही फार्म 6 भरने के लिए भी समय की सीमा बढ़ाई गई है। इसमें नाम जुड़वाने का है। जो नए वोटर बनेंगे, मतदाता बनेंगे, उनके फार्मों को लिया जाएगा और उनमें तमाम मिलान किया जाएगा और इसके बाद उनका नाम जोड़ा जाएगा। फार्म 8 को लेकर भी समय सीमा बढ़ाई गई है। यानी कि जिस तरीके से दावे और आपत्तियों के लिए समय दिया गया था ये अब 1 महीने के लिए बढ़ाया गया था। आज 6 फरवरी है। 6 फरवरी को ये समय सीमा समाप्त हो रही थी और आज ही 1 महीने का अतिरिक्त समय देते हुए दावे और आपत्तियां अब 6 मार्च तक लिए जाएंगे और इसमें करोड़ों मतदाताओं की आपत्तियों को सुना जाएगा, उनको नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जो अंतिम सूची प्रकाशन का समय दिया गया है उसमें 10 अप्रैल बताया गया है कि यानी कि 10 अप्रैल को अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा और इससे पहले जो निर्वाचन आयोग काम करेगा वो 27 मार्च तक तमाम दावे और आपत्तियों का निस्तारण करेगा और इसके बाद सूची प्रकाशन के लिए भेजी जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग स्लॉट में 3 स्लॉट बांटे गए हैं। पहला स्लॉट है 1 महीने का, यानी कि 6 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल तक दावे और आपत्तियां स्वीकार करेगा निर्वाचन आयोग और उसके बाद 27 मार्च तक इसका निस्तारण करेगा, इस पे काम करेगा और इसके बाद प्रकाशन के लिए इसको भेजा जाएगा। 10 तारीख को अंतिम प्रकाशन जो है वेबसाइट पर निर्वाचन आयोग की अपलोड की जाएगी। इससे सब लोग अपने नाम और अपने वोटर लिस्ट में संख्या को देख सकेंगे। उसके बाद इन सारी चीज़ों की प्रक्रिया को निर्वाचन आयोग बंद करेगा। इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कई बार समय सीमा को बढ़ाना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, सभी प्रदेशों से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी वाला और सबसे बड़े वोटरों वाला प्रदेश है। इसको देखते हुए निर्वाचन आयोग ने भी जो अपनी समय सीमा तय की थी उसमें आंकड़ा लगाने में और अनुमान लगाने में कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग भी फेल हुआ है। जिस तरीके से सहायता से निर्वाचन आयोग ने सोचा था कि सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे समय रहते, वो नहीं कर पाया और
3 से 4 बार निर्वाचन आयोग को समय बढ़ाना पड़ा है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि जो 3.25 करोड़ दावे और आपत्तियों की बात निर्वाचन आयोग कर रहा है, उस पर काम करते हुए 10 तारीख यानी 10 अप्रैल को अंतिम सूची का प्रकाशन करने में निर्वाचन आयोग सफल होगा।